नारद जी महाराज से उपदेशित होकर के ध्रुव जी महाराज यमुना के पावन पुलिंद पर पहुंचते हैं और इधर नारद जी महाराज पहुंच गए उत्तानपाद के पास। उत्तानपाद खिन्न मना मुंह लटकाए बैठे हुए हैं। नारद जी ने कहा, राजन क्यों दुखी हो? राजन आप दुखी हैं, इसका कारण बताएं। उत्तानपाद ने कहा, मेरा बालक ध्रुव रात्रि में पता नहीं कहां चला गया। मैं अपनी पत्नी सुरुच के वश में होकर के अपने पुत्र को रोक नहीं पाया और मेरे ही सामने मेरा पुत्र प्रताड़ित किया गया और रात्रि में दुखी होकर के पता नहीं कहां चला गया। नारद जी ने कहा, राजन तुम चिंता मत करो। मामा शुचः स्वतनयं देवगुप्तं विशांपते तत्प्रभावमविज्ञाय प्रावृन्ते यद्यशो जगत्। मामा शुचः, हे राजन तुम शोक मत करो, तुम दुखी मत हो। तुम्हारा पुत्र जिस कार्य के लिए निकला हुआ है वो कार्य महाराज बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए जिस पथ पर वो आगे बढ़ रहा है वो भगवान को प्राप्त करेगा, भगवान का दर्शन करेगा और तुम भी धन्य हो जाओगे राजन, इसलिए दुखी मत हो। नारद जी महाराज समझा करके वहां से विदा होते हैं। इधर ध्रुव जी महाराज पहुंचे हैं, यमुना में स्नान किया है। यमुना में स्नान करके एक वृक्ष के नीचे आसन लगाते हैं और महाराज तपस्या प्रारंभ कर देते हैं। और वही मंत्र जो नारद जी महाराज ने दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी का जप करते हैं ध्रुव जी महाराज। तो आइए हम सब लोग भी उसी यमुना के पावन पुलिंद पर तन से यहाँ रहेंगे लेकिन मन से पहुँचेंगे ध्रुव जी के पास और हम सभी इसी मंत्र का जप करेंगे ध्रुव जी के साथ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। और महाराज इसी मंत्र का जप कर रहे हैं और 1 महीने तक त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थबदरासनः, 1 महीने तक 3-3 रात्रि पर, जब 3 रात्रि पूरी होती है तो कैथे का फल और बैर का फल खा लेते हैं और महाराज भगवान का भजन इसी मंत्र का जप करते हैं। और जब महाराज दूसरा महीना लगा तो छठे दिन पर सूखे पत्ते खाते हैं और इसी मंत्र का जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय हो नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब महाराज तीसरा महीना लगा तो नवमे हनी, नौवें दिन पर क्या पीते हैं? अभक्ष यानी केवल जल पीते हैं और इसी मंत्र का जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब महाराज चौथा महीना लगा, चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनी, जब चौथा महीना लगा तपस्या करते करते तब महाराज 12वें दिन पर केवल वायु का भक्षण करते हैं, हवा पीते हैं और इसी मंत्र का जप करते हैं। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
वासुदेवाय नंदनंदनाय वासुदेवाय नंदनंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब महाराज 5वां महीना लगा, तपस्या का 5वां महीना लगा, पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। जब महाराज 5वां महीना लगा तो महाराज श्वास को चढ़ा लिए और प्राणायाम के बल पर उस परमात्मा को अपने हृदय रूपी आसन पर बैठा करके और यही पावन द्वादशाक्षर मंत्र का जप श्री ध्रुव जी महाराज कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले वासुदेव भगवान की। जब महाराज 5वां महीना लगा और ध्रुव जी महाराज न कुछ खा रहे हैं न कुछ पी रहे हैं, केवल श्वास चढ़ा करके उसी परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं उसी परमात्मा के निमित्त। महाराज देवता लोग घबरा गए। देवताओं ने सोचा कहीं ये हमारा पद प्राप्त करने के लिए तो तपस्या नहीं कर रहे हैं। और महाराज देवताओं का श्वास अवरुद्ध होने लगा। देवताओं ने जाकर के भगवान से निवेदन किया, प्रभु अब आप मेरे इस भक्त को, अब आप अपने इस भक्त को दर्शन दें, क्योंकि इसकी तपस्या से हम सबों का श्वास अवरुद्ध होने लगा है। इसलिए आप कृपा करके अपने इस भक्त को दर्शन प्रदान करें। देवताओं को भगवान ने विदा किया है और महाराज उस पावन स्थल पर जहां पर ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, उसी स्थल पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे महाराज वहां प्रकट होते हैं, ध्रुव जी महाराज तो तपस्या में लीन हैं और जो परमात्मा सन्मुख खड़े हैं उन्हीं परमात्मा का अपने हृदय रूपी चौकी पर बैठा करके दर्शन कर रहे हैं और इसी मंत्र का जप कर रहे हैं। भगवान बहुत देर तक जब खड़े रहे, ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोला। तब महाराज भगवान ने सोचा कि जिसका भजन, जिसकी तपस्या यह कर रहा है वो तो मैं सामने खड़ा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान ने हृदय रूपी चौकी पर अपनी जो मधुरमयी लालित्यमयी मूर्ति विराजमान थी उसको महाराज वहां से हटाया और जैसे हटाया तो छटपटा करके ध्रुव जी महाराज जग गए। समाधि उनकी टूट गई और समाधि टूटी तो देखते क्या है कि जो परमात्मा हृदय रूपी चौकी पर विराजमान था वही परमात्मा सामने खड़ा है। भगवान का दर्शन करके महाराज गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और सोचते हैं कि भगवान की मैं स्तुति करूं, भगवान का वंदन करूं। लेकिन 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज कुछ जानते नहीं हैं, क्या स्तुति करें। तब परमात्मा ने अपने ज्ञान रूपी शंख को ध्रुव जी के कपोल से छुआया। कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्शबालं कृपया कपोले। ध्रुव जी के कपोल से उस शंख को छुआया। महाराज दिव्य ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई और ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी ही सुंदर स्तुति करी है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज कहते हैं योऽन्तः प्रविश्य, जो मेरे अंतःकरण में प्रवेश हो करके और मेरी सोती हुई जिस वाणी से मैं कुछ नहीं कह सकता था,
उस सोती हुई वाणी को जिस परमात्मा ने जगा दिया, संजीवयत, जिसने उसमें जीवत्व प्रदान किया, ऐसे अखिल शक्ति को धारण करने वाले हमारे जो परमात्मा हैं, अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, ऐसे परमात्मा को महाराज ध्रुव जी ने नमस्कार किया है, प्रणाम किया है। देखिए, हम सबों के मध्य में श्री अंगद शुक्ला जी डॉक्टर साहब पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कथा में पधारने के लिए। भगवान की कृपा नित्य निरंतर बनी रहे। जब पकड़िया से आए हैं, अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। और हमने सुना है कि आप कथावाचक भी हैं, कथा भी कहते हैं। राहुल जी ऐसा बता रहे थे। तो एक कथावाचक इतनी विनम्रता से आकर के बैठे, ये भगवान की ही कृपा है, जान लीजिए। विनम्रता आना बड़ा कठिन है आज के जीवन में। जो विनम्र है, सुशील है, वही परमात्मा का प्रिय है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज ध्रुव जी ने बड़ी ही दिव्य स्तुति करी परमात्मा की, और भगवान ने कहा, बेटा तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसको आप मिल जाएं उसको और क्या चाहिए। बड़े बड़े महात्मा आपकी प्राप्ति के लिए पूरा जीवन बिता देते हैं, लेकिन आपकी प्राप्ति हो नहीं पाती है। और इस छोटे से बालक ने केवल थोड़ी सी तपस्या करी और आप रीझ गए, यही तो आपकी महानता है। और प्रभु अब आप मुझे मिल गए हैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान अंतर्यामी हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान ने कहा, बेटा तुम जिस उद्देश्य को लेकर के तपस्या करने आए थे, और तुम्हें जो ठेस लगा था, वो ठेस था राजगद्दी का। नहीं तो तुम तपस्या करने नहीं आते। तो मेरा आदेश है कि पहले जाओ, तुम अपने पिता की गद्दी पर बैठ करके धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो, और उसके बाद तुम्हारे लिए मेरे यहाँ रिक्त स्थान रहेगा। जब तुम आओगे तो तुम्हारे लिए मैं एक लोक बना दूंगा जिसका नाम है ध्रुवलोक, तुम उसी में निवास करोगे। लेकिन खट त्रिंशद वर्ष साहस्रम रक्षिताभ्या हतेन्द्रियः, तुम जाओ 36,000 वर्ष तक अपने पिता की गद्दी पर बैठ करके राज्य का संचालन करो। भगवान का आदेश प्राप्त करके भगवान के चरण कमल को अपने हृदय रूपी आसन पर पधरा करके ध्रुव जी महाराज वहां से चलते हैं। इधर नारद जी आकर के समाचार बताते हैं उत्तानपाद को कि आपका बालक आ रहा है, आप उसके स्वागत की तैयारी करें। इधर महाराज यहाँ की जितनी प्रजा है सब ध्रुव जी के स्वागत के लिए तैयार है। और महाराज मार्गों में पुष्प बिछा दिए गए हैं, सब लोग माला लेकर के खड़े हैं ध्रुव जी के स्वागत के लिए। ध्रुव जी पहुँचे हैं, सबों ने स्वागत किया है। और पहले जाकर के ध्रुव जी सुरुच से मिले हैं। सुरुच ने हृदय से लगाया है, और सुरुच का हृदय भी गदगद हो गया कि जिस बालक को मैंने ठेस पहुंचाया था, कष्ट पहुंचाया था, उस बालक का कितना बड़ा हृदय है कि पहले अपनी माँ से ना मिल करके मुझे आकर के प्रणाम किया है। इसके बाद सभी प्रजाओं से ध्रुव जी मिले हैं, और ध्रुव जी का राज्याभिषेक उत्तानपाद ने किया है। और उत्तानपाद जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या करते हैं। इधर ध्रुव जी धर्म पूर्वक अपने राज्य का पालन करते हैं। एक बार यक्षों ने ध्रुव के भाई उत्तम को मार दिया। ध्रुव जी को क्रोध आया, और ध्रुव जी ने जाकर के यक्षों का संहार करना प्रारंभ कर दिया। यक्षों का संहार करते हैं ध्रुव जी महाराज।
इधर जब बहुत यक्षों को मार डाले तो मनु जी महाराज आए हैं। मनु जी ने समझाया है, बेटा अलम वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पापमना एन पुण्य जनाने तान अवधीस्त्वमनागसः। हे पुत्र, हे वत्स, तुम क्रोध का त्याग करो और एक यक्ष के अपराध से तुमने बहुओं को मार दिया। नन्वे कस्या पराधेना प्रसंगाद बहवो हताः। किसी एक ने अपराध किया, किसी एक ने तुम्हारे भाई को मारा है और तुमने बहुतों को मार दिया बेटा। इसलिए अब क्रोध को शांत करो और जो कर्म तुम इस समय कर रहे हो वो ऋषिकेश के जो अनुवर्ती हैं, जो भगवान के अनुवर्ती हैं, वो ये कर्म नहीं करते हैं। इसलिए तुम लौट जाओ। मनु जी के समझाने पर ध्रुव जी महाराज आए हैं और महाराज प्रजा का पालन पोषण करते हैं। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने प्रजा का पालन किया है। और जब महाराज जाने का समय आया ध्रुव जी के, उस समय महाराज विमान आया है भगवान के यहाँ से। और जैसे ध्रुव जी महाराज विमान पर बैठने के लिए उद्यत होते हैं, उसी समय एक देवता वहां पर सिर झुकाए खड़े हैं। वो कौन देवता हैं? मृत्यु देवता हैं। मृत्यु ने कहा कि इस मृत्यु लोक में जो आता है उसे मुझे स्वीकार करके ही जाना पड़ता है। इसलिए हे राजन, आप मेरे सर पर अपना पैर रख करके अगर इस विमान पर बैठोगे तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा। तो मृत्योर्मूर्ध्नि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। महाराज जो वो अद्भुत गृह था, विमान था, उस विमान में ध्रुव जी महाराज बैठे हैं। मृत्यु के मस्तक पर अपना चरण रख करके विराजे हैं और महाराज विमान चल देता है। इधर जब रास्ते में पहुंचते हैं ध्रुव जी, तो ध्रुव जी को माँ की याद आ गई कि मेरी माँ तो वहीं रह गई। तब भगवान के पार्षदों ने दिखाया है, पुरो यानेन गच्छतीम, तुम्हारी माँ तो पहले ही जा चुकी है। और जो माँ तुम्हारे ऐसे पुत्र को जन्म देती है वो पीछे कहाँ रह सकती है? वो तो तुमसे पहले भगवान के धाम पहुंच चुकी है। ध्रुव जी महाराज पहुंचे हैं और ध्रुव जी महाराज के लिए भगवान ने एक सुंदर लोक बनाया है, ध्रुवलोक। उसी में ध्रुव जी महाराज रहते हैं। आज भी जब पूजा पाठ होता है शादी विवाह में, तो लास्ट में ध्रुव का दर्शन कराते हैं कि ध्रुव का दर्शन वर वधू करते हैं। वही ध्रुव जी महाराज ध्रुवलोक में विराजते हैं। इधर महाराज ध्रुव जी के वंश में अनेकानेक राजा हुए। इन्हीं के वंश में एक राजा हुए अंग। उनकी पत्नी का नाम था सुनीता। सुनीतांगस्य या पत्नी सुषुवे वेन मूलबणम यद्दौः शील स्यात् स राजर्षे निर्विण्णो निर्गात पुरात। और महाराज अंग के यहाँ एक राजा हुआ है वेन, उन्हीं का पुत्र है अंग का। महाराज वो बड़ा दुराचारी, झूठ के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। व्यक्ति को विवश होकर के कहीं न कहीं बोलना ही पड़ता है। तो ऐसे में व्यक्ति पाप करे और उसके बाद पुण्य करे तो पुण्य से पाप प्रक्षालित होगा। तो व्यक्ति फिर जब पुण्य करेगा, पुण्य से पाप ही प्रक्षालित करेगा, तो वो वैकुंठ जाने का, स्वर्ग जाने का रास्ता कैसे बना पाएगा? क्योंकि व्यक्ति से पाप होगा जरूर। तो कहा गया कि कर्मणा कर्म निर्हारो। अब कर्म के द्वारा कर्म की सफाई करो। जैसे आपसे अगर पाप कर्म हुआ है तो पुण्य कर्म करके उसकी सफाई करो, पाप कर्म को धुलो। तो पाप कर्म अगर अधिक हुआ है तो पुण्य भी अधिक करना पड़ेगा। जैसे घर में अगर ज्यादा गंदगी है तो ज्यादा देर तक सफाई करना पड़ेगा उसको।
तो ये तो महाराज वैसे है कि पूरा जीवन पाप और पुण्य में ही व्यतीत हो जाएगा और व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा अपने जीवन में, भगवान के धाम जाने का रास्ता बना ही नहीं पाएगा, वो पाप और पुण्य में ही लगा रह जाएगा। तो उपाय क्या किया जाए? तो कहीं एक उपाय सबसे सरल है कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्करः। कहते हैं केवल भगवान की भक्ति किया जाए। जीवन में भगवान की भक्ति हो, वो किसकी भक्ति हो? भगवान वासुदेव की, भगवान नारायण की भक्ति हो। तो महाराज अगर हमारे जीवन में पाप रूपी अंधकार है, हमने पाप किया है, और अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो जैसे भगवान सूर्य के निकलने से रात्रि का विनाश हो जाता है, रात्रि उजाले में परिवर्तित हो जाती है, ऐसे ही भक्ति रूपी जब सूर्य हमारे जीवन में उदय होगा तो पाप रूपी अंधकार समूल नष्ट हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं है। भगवान की भक्ति किया जाए, सबसे बड़ा उपाय यही है। तो महाराज सिद्धांत बिना दृष्टांत के समझ में नहीं आता है। तो कोई ऐसा दृष्टांत है जिसने जीवन भर पाप किया और अंत में भगवान की भक्ति किया तो भगवान को प्राप्त कर लिया? तो महाराज अजामिल उपाख्यान है। अजामिल उपाख्यान के माध्यम से शुकदेव ने राजर्षि परीक्षित को बताया है। ये अजामिल कौन था? कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। एक कान्यकुब्ज, कन्नौज जिसको कहते हैं इस समय, उस समय उसका नाम था कान्यकुब्ज। वहाँ कान्यकुब्ज ब्राह्मण रहते थे। उसी गांव में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था और महाराज पहले बड़ा धर्मात्मा था। उसके पिताजी महाराज कर्मकांडी ब्राह्मण थे। एक बार अजामिल से कहे, बेटा जाओ जंगल से कुछ पुष्प ले आओ भगवान की सेवा करने के लिए। अब महाराज अजामिल जब पुष्प लेने गया तो उस बगीचे में एक म्लेच्छ को एक वेश्या के साथ रमण करते देखा तो उसका मन उस वेश्या के प्रति आसक्त हो गया और वो वेश्या को पाना चाहा। वेश्या से निवेदन किया, वेश्या ने भी स्वीकार कर लिया और महाराज उस वेश्या के साथ उसने विवाह कर लिया। जब वेश्या के साथ विवाह हो गया तो घर वालों ने उसे निकाल दिया। अब वो अलग घर बना करके रहने लगा। इधर कुछ संत जन, महात्मा जन भगवान का भजन करते हुए भ्रमण कर रहे थे। गांव गांव में जाकर के भगवान का भजन करते थे और सबको जगाते थे, धर्म के प्रति सबको अग्रेसित करते थे, आगे बढ़ाते थे। इधर महाराज अजामिल के 9 पुत्र हो गए उस वेश्या से और अजामिल केवल डकैती करे, चोरी करे, यही उसका कार्य था। सायंकालीन का सत्र है। महात्मा जन, संत जन उसी गांव में पहुंचे जिस गांव में अजामिल का घर था। महात्माओं ने कुछ बालकों से पूछा कि बेटा इस गांव में कोई धर्मात्मा है जिनके घर में रुक करके हम लोग रात्रि बिता सके? बालकों को मजाक सूझा। बालकों ने कहा, हाँ आप सबसे किनारे जाएंगे तो एक अजामिल नामक महात्मा रहते हैं, उनके यहां आप जाएंगे तो आपकी समुचित सेवा होगी और उनके यहां संत महात्मा जन आते रहते हैं। संतों ने समझा कि बालक झूठ बोलेंगे नहीं, चलना चाहिए। गोधूल की बेला है, गोधूल की बेला में ही अजामिल निकल गया था चोरी डकैती करने।
महात्माओं की टोली पहुंची द्वार पर, और जब महाराज अजामिल चला जाता था तो उसकी पत्नी अंदर से दरवाजा बंद कर लेती थी, क्योंकि डकैत की पत्नी थी। कब कोई आकर के आक्रमण कर दे, पकड़ ले जाए, तो अंदर से दरवाजा बंद रखती थी। महात्मा लोग पहुंचे और उसके द्वार पर श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान के पावन नाम का संकीर्तन किया। अंदर से वेश्या ने सुना, दरवाजा खोला, संतों की टोली देखी, संतों की मंडली देखी। संतों ने कहा, क्या ये अजामिल महात्मा का घर है? वेश्या ने कहा, महात्मा, हे महात्माओं, आपको भूल हुई है। ये अजामिल धर्मात्मा का घर नहीं है, ये अजामिल दुरात्मा का घर है, डकैत का घर है। आपको किसने बता दिया कि अजामिल महात्मा का घर है? महात्माओं ने कहा, कुछ बालक घर के बाहर, गांव के बाहर खेल रहे थे, उन्होंने बताया। वेश्या ने कहा, बालकों ने झूठ बोला और यहाँ कभी संत जन नहीं आते हैं। संतों ने कहा, ठीक है, गलती हुई, हम लोग दूसरा द्वार देख लेंगे। जब महाराज संत जन चलने लगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत दरस जिमि पातक टरई। अगर अच्छे संतों का दर्शन हो जाए तो महाराज समूल पाप नष्ट हो जाते हैं। उन संतों का दर्शन करके महाराज वह वेश्या धन्य हो गई, उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। जब संत महात्मा महाराज चलने लगे तो किसी जन्म का सुकृत जागा, उसके अंदर विचार आया कि वैसे तो संत आते नहीं हैं, लेकिन अगर आज आ गए हैं और संत अगर चले जाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा। उसने हाथ जोड़ा कि हे महात्माओं, आप जाओ नहीं, आप हमारे यहाँ रुको। हमारा अन्न दूषित है, क्योंकि डकैती का अन्न है। हम लोग दूषित हैं, लेकिन हमारा धन नहीं दूषित है। महाराज, कुछ चीज ऐसा है जो हवा से पवित्र हो जाता है। क्या क्या पवित्र होता है हवा से? मच्छिका द्रव्य भूनारी। ध्यान से सुनिएगा, माछी, वही माछी जाकर के विष्टा पर बैठती है, वही आके आपके भोजन की थाली पर बैठ जाती है। तो क्या भोजन की थाली आप छोड़ देते हैं? क्योंकि मच्छी जो है वो विष्टा से उठी हवा लगा पवित्र हो गई। और महाराज पैसा, पैसा, वही पैसा कसाई के हाथ में जाता है, वही पैसा एक वैश्य के हाथ में जाता है, वही पैसा भगवान को भी चढ़ता है आकर के। तो द्रव्य भी हवा से पवित्र हो जाता है। और महाराज पृथ्वी, आप थोड़ी दूर पर आप पूजा कर रहे हैं, बगल में शौचालय है, तो पृथ्वी भी हवा से पवित्र रहती है। मच्छिका द्रव्य भूनारी, और स्त्री को भी हवा से पवित्र माना गया है। द्विजः आपः सरित तटः, और ब्राह्मण जल और नदी का तट, ये सब हवा से पवित्र माने गए हैं। ईंधनम चाग्निमार जारी, और ईंधन, आजकल महाराज गैस की व्यवस्था चल गई है। पहले लोग ईंधन को इकट्ठा करके लाते थे, तब भोजन बनाते थे। अब उस ईंधन पर कुत्ते ने लोग शंका किया है कि किसी भैंस ने लोग शंका किया है। किसने किया है आपको पता है? वो सूख गया उसी ईंधन पर, उसी को लेकर के आए, आप भगवान के लिए प्रसाद बनाए, भोग बनाए, तो वो ईंधन जो है वो हवा से पवित्र हो जाता है। और अग्नि, अग्नि महाराज उसी से चिता जलाया जाता है, उसी में स्वाहा स्वाहा होता है। तो अग्नि भी हवा से पवित्र मानी गई। और बिल्ली,
जितना कुत्ता अपवित्र है उतना बिल्ली अपवित्र नहीं है। बिल्ली अपवित्र है ही नहीं। बिल्ली पहुंच जाती है तो आप उसका प्रोक्षण नहीं करते हैं कि घर को धुलते हैं, लेकिन कुत्ता इतना अपवित्र माना गया है कि अगर कुत्ता महाराज छू जाए तो स्नान करो, तभी आप पूजा पाठ के लायक होते हैं। आजकल महाराज कुत्ता पालने का फैशन है, लेकिन कुत्ता महाराज जितना अपवित्र कुत्ता है उतना कोई पशु अपवित्र नहीं है, ये शास्त्र कहता है। लेकिन बड़े बड़े महाराज सेठ और बड़े बड़े धनवान लोग कुत्ता को गोदी में लेके घूमते हैं। अपने बेटे का ख्याल कर सकें चाहे न कर सकें उसके लिए नौकरानी है, लेकिन कुत्ते को स्वयं नहलाते हैं, कुत्ते के साथ घूमते हैं। तो निश्चित ही उन्हें कुत्ता ही बनना है, क्योंकि जब कुत्ते का स्मरण करेंगे अंतिम में, जब कुत्ते में ही लगे रहेंगे तो अंतिम में कुत्ते की याद आएगी, फिर वो कुत्ते ही बनेंगे जा करके, और कुछ उनको बनना नहीं है। इसलिए महाराज कुत्ता सबसे ज्यादा अपवित्र पशु है। कुत्ता अगर छू जाए तो स्नान करो, तभी पूजा पाठ के लायक बनोगे आप। और महाराज बिल्ली पवित्र मानी गई है। बिल्ली कहीं भी चली जाए तो उसको आप धुलते नहीं हैं, प्रक्षालित नहीं करते हैं। कुत्ता पहुंच जाए पूजा घर में तो धुलना पड़ेगा पूजा घर को। ईंधनम चाग्नि मार्जारी, मार्जारी कहते हैं बिल्ली को। बिल्ली भी हवा से पवित्र हो जाती है। और ऊनी कपड़ा, ऊनी कपड़ा व्यक्ति कहाँ रोज धुलता है? आज पहना, कल भी पहना, परसों भी पहना। तो ऊनी का कपड़ा, ऊनी वस्त्र हवा से पवित्र माना गया है। तो उस वेश्या ने कहा कि मेरा द्रव्य अपवित्र नहीं है, आप हमसे पैसा ले लीजिए और बाजार से जाकर के खाद्य सामग्री लाइए, बनाइए और पाइए, लेकिन आप जाइए नहीं। उस वेश्या ने जब निवेदन किया, संतों के अंदर भी विचार आया कि हो सकता है किसी जन्म का पुण्य इसका उदय हुआ हो, इसके सौभाग्य का समय आया हो, तो रुकना चाहिए। सभी संतों की मंडली महाराज वहां रुक गई। और एक संत गए बाजार से, खाद्य सामग्री लाए, भगवान का प्रसाद बना। और महाराज भगवान को भोग लगा करके जब संतों के मुखिया थे, महंत जी थे, उनके सामने थाली आई, उन्होंने हाथ जोड़ करके परमात्मा से निवेदन किया, हे प्रभु, आज तक मैंने धर्मात्मा के यहाँ भोजन किया था, महात्मा के यहाँ भोजन किया था, आज किसी दुष्ट के यहाँ भोजन कर रहा हूँ, ये प्रथम बार ऐसा कर रहा हूँ। तो ऐसी सद्बुद्धि देना हे प्रभु, ऐसी कृपा करना कि इसका जीवन बदल जाए, हम लोग इसके जीवन बदलने में माध्यम बन जाएं, ऐसी कृपा करना महाराज। कहते कहते आंसू झरझर गिरने लगा। और उन्होंने प्रसाद पाया, भोजन किया, भोजन करके महाराज सो गए और परमात्मा से निवेदन किए, प्रभु ऐसी सद्बुद्धि देना कि सुबह कुछ ऐसा सूत्रपात हम इनको करके जाएं जिससे इनकी बुद्धि पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए। महाराज रात्रि में सब लोग शयन कर रहे हैं। जब 2 बजा महाराज रात्रि के, सब लात भदार करके डकैती करके वो अजामिल आया और देखता क्या है कि संतों की मंडली द्वार पर पड़ी है। उसके पास महाराज तब बंदूक बंदूक नहीं चलती थी, जो लाठी डंडा था उसी को बजाया, पटका, सब संत लोग उठ के बैठ गए। और उसकी पत्नी जानती थी कि अभी आएगा तो खुरापात करेगा, तो वो सोई नहीं थी, वो जग रही थी। तो इनके डंडे से संतजन भी उठे और वो भी दरवाजा खोली। तो जब तक ये संत से कुछ पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें, उसने आवाज दिया, ए सुनते हो, अंदर आओ। महाराज बड़ों बड़ों की सिट्टी पुट्टी गम हो जाती है उनके पास पहुंचने से। ये भी डर गया, अंदर गया, दरवाजा बंद करी, संत लोग पुनः सो गए। 4 बजे संत जन उठे, स्नान किए, संध्योपासनादि कर्म से जब महाराज निवृत्त हुए, जाने का मन बनाते हैं, संतों के अंदर विचार आया कि मिल करके जाना चाहिए। जिसने आश्रय दिया, जिनके यहाँ मैं रात भर रुका, ऐसे चला जाऊंगा तो अच्छा नहीं है। दरवाजा खटखटाया,
वो तो सो रहा था, 2 बजे आया था। उसकी पत्नी ने आकर के दरवाजा खोला। संतों ने कहा, देवी अब हम लोग जाना चाहते हैं, लेकिन हमारा एक निवेदन है, एक परंपरा है, एक नियम है। जब किसी संत को भोजन कराओ, किसी ब्राह्मण को जिमाओ, तो दक्षिणा देना चाहिए। और तुमने भोजन कराया है लेकिन अभी तक दक्षिणा नहीं दिया, तो कुछ दक्षिणा दे दो, तब हम लोग जाएं, तभी भोजन कराने का तुम्हें पूर्ण फल प्राप्त होगा। वो तो कुछ नहीं बोली, लेकिन अजामिल जैसे दक्षिणा का नाम सुना, महाराज दौड़ करके आया और कहा कि जो लोटा सोटा बिस्तर तुम्हारे पास है, वही तुम्हारी दक्षिणा है। यह हमार अति बड़ सेवकाई, लेहि न बासन बसन चोराई। हमार बड़ सेवकाई, लेह न बासन बसन चुराई। यह हमार बड़ सेवकाई, लेह न बासन बसन चुराई। हमारी सबसे बड़ी सेवा यही है कि तुम्हारा लोटा सोटा बिस्तर कमंडल तुम्हारे पास है, अब कौन सी दक्षिणा मांग रहे हो। संतों ने कहा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, बस एक निवेदन है कि तुम्हारी पत्नी इस समय गर्भवती है, और इसका जो बालक होगा उसका नाम केवल नारायण रख देना। और नारायण रख दोगे तो मुझे समझो पूर्ण दक्षिणा मिल गई। तो वो तो कुछ शक पकाया, हक बकाया, लेकिन वेश्या ने कहा कि जरूर, अगर आप सबों की यही दक्षिणा है कि मैं इसका नाम नारायण रख दूं, तो मैं जरूर रख दूंगी। संत लोग वहां से विदा हुए। कुछ समय व्यतीत हुआ, एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, और महाराज उस बालक का नाम नारायण रखा गया। छोटा बालक है, अत्यधिक स्नेह है अजामिल का। कहीं से भी आए, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण पानी ले आओ, बेटा नारायण मेरे पास बैठो। भुंजानः प्रपिबन खादन, बालक स्नेह यंत्रितः, भोजयन पाययन मूढ़ो, न वेदागत मंतकम। वेद व्यास जी लिखते हैं कि उसको समय का भान ही नहीं रहता था, उसको समय का पता ही नहीं चला, और जहां से भी आए तो अपने बेटे नारायण को पुकारे, नारायण नारायण। और महाराज ऐसे ही समय व्यतीत होता गया और उसका अंत समय आ गया। न वेदागत मंतकम, उसको पता ही नहीं चला, उसका अंत समय आ गया। और जब महाराज अंत समय आया, यमराज के 4 दूत, बड़े बड़े दांत, महाराज मोटे मुस्तंडे हाथ में पास दंड लेकर के उसको लेने के लिए आ गए। और महाराज उसका जो बेटा था नारायण कुछ बालकों के साथ दूर खेल रहा था। इधर अजामिल बिस्तर पर पड़ा है। जब उसने महाराज यमराज के दूतों को देखा, वो डर गया। अब वो किसको पुकारे, इनसे मेरी रक्षा करो। तो उसने और किसी को न पुकार करके अपने बेटे नारायण को पुकारा। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम्, प्लावितेन स्वरेणोच्चैः आजुहावा कुलेन्द्रियः। वेदव्यास जी कहते हैं, दूरे क्रीडन का सक्तम, दूर खेल रहे उस बालक नारायण को किसने पुकारा? उसका पिता अजामिल। क्यों पुकारा? क्योंकि यमराज के 4 दूत उसको लेने के लिए आए हैं, डर करके पुकारा। लेकिन बेटा खेलने में इतना आसक्त था, आसक्त शब्द का प्रयोग किए हैं, इतना आसक्त था कि पिता की आवाज नहीं सुना। यह नारायण तो नहीं सुना, लेकिन उस नारायण ने सुन लिया।
यह आवाज दूर खड़े उसके बेटे ने नहीं सुना, लेकिन हमारे भगवान ने सुन लिया, क्योंकि हमारे भगवान का नाम भी नारायण है। उसने कहा नारायण बचाओ, नारायण रक्षा करो। भगवान के 4 पार्षद भगवान के आदेशानुसार शंख चक्र गदा पद्म धारण करके और महाराज उसको लेने के लिए वहां आ गए। जैसे महाराज भगवान के 4 पार्षद शंख चक्र धारण करके वहां उपस्थित हुए, उस सब महाराज भगवान के समान थे। भगवान के पार्षद वैकुंठ में जितने भी रहने वाले जीवात्मा हैं सब भगवान के समान हैं। सभी लोग शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। यह जीवात्मा जब परमात्मा के पास जाता है तो बीच में विरजा नदी मिलती है। तो विरजा नदी में जब डुबकी लगाता है तो इस पार डुबकी लगाता है, जब उस पार निकलता है तो भगवान का स्वरूप उसे प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र में ऐसा उल्लेख है। तो भगवान की पहचान कैसे होती है वहां कि भगवान कौन है? सब भगवान के समान हैं। तो भगवान का 2 पहचान है वहां पर। एक तो भगवान के वक्षस्थल पर भृगु का चरण है, वो किसी के वक्षस्थल पर नहीं है। और दूसरा पहचान महाराज कि भगवान के वक्षस्थल पर नित्य विराजमान रहने वाली भगवती जगत जननी पराम्बा लक्ष्मी मैया का दर्शन होता है भगवान के वक्षस्थल पर। इससे भगवान की पहचान होती है। तो भगवान के 4 पार्षद आए हैं और चारों पार्षदों ने महाराज डांटा है यमराज के दूतों को। यूयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम्। भगवान के पार्षदों ने कहा कि इस धर्मात्मा अजामिल को लेने के लिए तुम लोग क्यों आए हो? ये धर्मात्मा है, इसने अंत में भगवान का नाम लिया है। तो यमराज के दूतों ने कहा ये भगवान का नाम नहीं लिया, अपने पुत्र का नाम लिया है। और तुम कह रहे हो भगवान का नाम लिया है। तो भगवान के दूतों ने कहा यमराज के दूतों से कि ये बताओ कि अग्नि में जान करके पैर रखोगे तब जलाएगी? कि हाँ जलाएगी। कि अगर अनजान में रखोगे कि तब भी जलाएगी। जैसे आप सर्प पड़ा है अंधेरे में और सर्प को आप रस्सी समझ करके उठाओगे तो आपको छोड़ देगा? रस्सी समझ के उठाओगे तब भी काटेगा, और सर्प जान के उठाओगे तब भी डसेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही है डसना, काटना उसका स्वभाव ही है। वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको काटेगा ही। तो जब भगवान की बनाई गई मरण धर्मा वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकती हैं, तो परमात्मा अपने स्वभाव को कैसे छोड़ देगा? उसने भले अपने बेटे का नाम लिया, ये नाम लिया नारायण का, इसलिए तुम लोग यहां से चले जाओ। और अगर तुम्हें धर्म की परिभाषा पता है तो बताओ धर्म की परिभाषा क्या होती है? तो यमराज के दूत कहते हैं वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयं भूरिति सुश्रुमा। बड़ी अच्छी बात बताए हैं यमराज के दूत, बहुत महाराज एक मार्मिक बात बताए हैं। कहते हैं वेद प्रणहितो धर्मो, वेद जो कहे वही धर्म है, और यधर्मस्तद विपर्ययः, और वेद के जो विपरीत कार्य किया जाए वही अधर्म है। क्योंकि वेद में कोई विकल्प व्यवस्था नहीं बनाई गई है। वेद कहता है सत्यम वद, तो ये नहीं कहता कि किसी विपरीत परिस्थिति में फंसो तो झूठ बोलो। सत्यम वद तो वद, सत्य बोलो तो सत्य बोलो, वहां कोई विकल्प व्यवस्था नहीं है। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। तो जो वेद कहे वही धर्म है, और वेद के विपरीत अधर्म है। तो भगवान के दूतों ने कहा वेद कौन है? तो कहने वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात भगवान नारायण है।
भगवान में और वेद में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान के श्वास से ही वेद का प्रादुर्भाव हुआ है। जाके सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जाके श्वास श्रुति चारी, को यह कौतुक भारी। जाके सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जाके श्वास श्रुति चारी, को यह कौतुक भारी। भगवान जब पढ़ने जाते हैं रामभद्र भगवान, तो वहां की ये चौपाई है कि जाके सहज श्वास श्रुति चारी। श्रुति कहते हैं वेद को, चारों वेद जिनका श्वास है वो परमात्मा पढ़ने जा रहा है, ये कौतुक की बात है। तो वेद साक्षात नारायण है। तो भगवान के दूतों ने कहा इसने नाम किसका लिया है, कि नारायण का नाम लिया है। जब वेद जो कहे वो धर्म है, वेद के विपरीत कार्य अधर्म है, और वेद साक्षात नारायण है, तो इसने नाम भी तो नारायण का लिया है, तो इसको आप नहीं ले जा सकते हो। और महाराज डांट करके भगा दिया और कहा कि सांकेत्यम पारिहास्यम व स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदुः। कोई व्यक्ति सांकेतिक भाषा में, हास परिहास में चाहे जैसे भगवान का नाम ले, उसका तो मंगल ही होगा। भाये कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। भाय को भाय। व्यक्ति भगवान का नाम चाहे जैसे ले, उसका मंगल ही होगा। महाराज डांट करके और भगवान के जो दूत थे यमराज के दूतों को भगा दिया, और भगवान के दूत भी चले गए, भगवान के पार्षद भी चले गए, क्योंकि वो केवल रक्षा करने आए थे। अजामिल ने कहा था नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, तो बचा करके वो भी चले गए। जब अजामिल ने देखा कि केवल मैं अपने बेटे को पुकारा, जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया, तब भगवान के पार्षद आ गए। अगर मैं भगवान का भजन करूं, भगवान के चरणों में अपने मन को लगा करके नित्य निरंतर परमात्मा का चिंतन करूं, तब तो मेरा जीवन मंगलमय बन जाएगा। ऐसा सोच करके महाराज वो अजामिल तुरंत चल देता है। इतिजात सुनिर्वेदः क्षण संगेन साधुषु, गंगा द्वार मुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधनः। वो गंगा जी के समीप में गया महाराज, और वहां पर तपस्या करने लगा। अब अजामिल का दो अर्थ है। अजा कहते हैं माया को, जो माया से आकर के मिल जाए वो है अजामिल। तो अभी तक माया से मिला था, लेकिन अब तो माया को छोड़ करके मुक्त सर्वानुबंधन, सारे बंधनों को महाराज छोड़ करके मुक्त हो करके जब भगवान के शरण में चला गया, तो इसके नाम का अर्थ दूसरा हो गया। अब इसके नाम में 3 अक्षर किया गया, अज आ मिल। अभी तक अजा मिल था, अज कहते हैं ब्रह्म को। जो माया को छोड़ करके ब्रह्म से आकर के मिल गया वो है अजामिल। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इधर महाराज इसने जाकर के तपस्या किया, और इधर की स्थिति क्या है। अब यमराज के दूतों का हाल सुनो। यमराज के दूत पहुंचे महाराज, उन्होंने जो भी उनके पास दंड पास था उठा के फेंक दिए, हमें नौकरी नहीं करना है, यहाँ से आप भेजते हो और वहाँ भगवान के पार्षद आकर के हमें भगा देते हो, अब हम आपके यहाँ नौकरी नहीं करेंगे।
क्योंकि यहां से आप भेजो वहां जाएं डांट खाएं, ये अच्छा नहीं है। तो यमराज ने पूछा आखिर हुआ क्या? लेकिन आपने जिस जीवात्मा को लाने के लिए कहा था, जब मैं उनको लेने गया वो जीवन भर पाप किया था, अंतिम में भगवान का नाम ले लिया। कहीं क्या नाम लिया? कहीं नारायण नाम लिया। कहीं चुप रहो, अगर बार बार नारायण कहोगे तो जितने नरक में है सब बाहर आ जाएंगे। तो इतनी व्यवस्था स्वर्ग में नहीं है, इसलिए अब मत कहना। और ये तुम नहीं जान पाओगे कि नारायण की महिमा क्या है। स्वयंभूर नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनुः प्रहरादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् द्वादशैते बीजानीमो धर्मं भागवतं भटाः। यानी ये भागवत धर्म, इसको स्वयंभू कहते हैं ब्रह्मा जी को, नारद शंकर जी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, कपिल जी, मनु जी महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म और बलि और वैयासकी और मैं, ये 12 लोग इसको जानते हैं। इसको तुम नहीं जानोगे, इसको जानोगे भी नहीं और मैं बताऊंगा भी नहीं। एक छोटा सा सूक्त बता दे रहा हूं। लेकिन क्या बता रहे हैं? लेकिन आज के बाद किसको लाना है किसको नहीं लाना है इतना जान लो, और नौकरी मत छोड़ो। अब इतना जान लो कि किसको लेकर के आओगे वहां से और किसको लेकर के नहीं आना है। तो क्या बताए हैं यमराज? जिनको नरक नहीं जाना है इस श्लोक को ध्यान से सुनेंगे कि जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम। यमराज अपने दूतों को बता रहे हैं कि जिनकी जिह्वा कभी भगवान का नाम न लेती, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, और जिनका चित्त कभी चित्तचोर के चरणों में न लगता हो, जिनका चित्त कभी भगवान के चरणों में न लगता हो, उसे कृष्णायनो नमति यच्छिर एकदापि। और जो भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को, भगवान श्री विष्णु को जो कभी प्रणाम न करता हो, तानान यध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान तान आनयध्व, उनको लेकर के आना। और आज के बाद जिनकी जिह्वा कभी भगवान का नाम ले और जिनका चित्त भगवान का स्मरण करे, जो भगवान को प्रणाम करते हैं, उनको कभी लेकर के मत आना। यही एक सूक्ति बताया, एक कागज में लिख के दे दिया। तभी से महाराज यमराज के दूत उन्हीं को ले जाते हैं जो दुरात्मा होते हैं, पापात्मा होते हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, जो भगवान का स्मरण करते हैं, जो भगवान को प्रणाम करते हैं, उनको कभी यमराज के दूत लेकर के नहीं जाते हैं। भगवान राम नाम की इतनी महिमा है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की। ये अजामिलोपाख्यान सुखदेव स्वामी ने राजर्षि परीक्षित को सुनाया है। इसके बाद महाराज वृत्रासुर की चर्चा है कि एक बार बृहस्पति जी महाराज इंद्र की सभा में गए, वहां नाच गान हो रहा था। बृहस्पति जी आए हैं, किसी को पता